अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। शहरों में रहने वाले जो मेरे बहन भाई हैं, जब वो गार्डनिंग करते हैं तो वो मिट्टी की जो अहमियत है उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब आपको अपने प्लांट्स लगाने के लिए गार्डन में मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है तो आपको काफ़ी सारे पैसे लगा के नर्सरी से मिट्टी लानी पड़ती है। और जो लोग गांव और देहात का कंपैरिजन करते थे तो शहरों में ये भी कहा जाता था कि शहरों में तो मिट्टी भी बिकती है। तो वो मिसाल जो है वो आजकल के हालात पे बिल्कुल पूरी आती है। और जब आप प्लांट्स लगाते हैं या गार्डनिंग करते हैं तो कुछ जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें से एक प्रॉब्लम जो है वो मिट्टी का हसूल भी होता है। तो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस एक वीडियो शेयर की थी कि जिसमें कहा था कि अक्सर जो गार्डनर्स हैं उनको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि जैसे उनका अगर किचन वेस्ट का खाद बनाने का इरादा हो तो उनको सबसे पहले जो एक चीज़ सुननी पड़ती है वो ये होती है कि भाई आप जो है ना वो बल्दिया की मुलाजमत कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बल्दिया की जो मुलाजमत है उसके कितने फ़वाइद होते हैं। तो ये मेरे पास एक ड्रम है वेस्ट और इसके अंदर मेरी हाइसिंथ बीन लगी हुई है। हाइसिंथ बीन की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और अब जो है वो मुझे मिट्टी की ज़रूरत पड़ी है। तो इसके अंदर जो मैंने किचन वेस्ट और पत्तों की खाद से मिला के जो है वो मैंने खाद बनाने के लिए इसके अंदर छोड़ी थी। तो अब ज़ाहिर है मैं हाइसिंथ बीन को तो नहीं निकाल सकती क्योंकि जैसे ही फरवरी मार्च दोबारा से स्टार्ट होगा तो इसके अंदर न्यू ग्रोथ जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे मिट्टी की ज़रूरत थी तो मैंने कहा चलें इसमें से मिट्टी निकालते हैं। और इसके अंदर से मैं हाफ़ जो ड्रम है ये एक वेस्ट टैंकी है उसके अंदर से मैंने मिट्टी जो है वो निकाल रही हूँ। ये देखिए ये मैंने मिट्टी निकाल रही है और ये फुल न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई सॉइल है। इसके अंदर मुझे मज़ीद जो है वो किसी किस्म की एक्स्ट्रा जो है वो खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। इस मिट्टी को एज़ इट इज़ ही मैं अपने पॉट्स भर के लगा सकती हूँ। तो अब इसको क्योंकि फिल इस तरह से किया है कि ये देखिए काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो गई है। यहाँ पे भी मैंने कुछ बैग्स जो हैं वो इस मिट्टी के भर लिए हैं। तो आप देखिए कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर में ही वेस्ट जो है वो मटेरियल जो है वो मैंने इस्तेमाल किया। और किचन की वेस्ट जो निकलता है सब्जियों फलों के छिलके तो उसके अंदर से मैंने इसको तैयार कर लिया। अब यहाँ पे आप देखें ये जड़ें वगैरह निकल रही हैं। तो अब ज़ाहिर है अगर हम इसको एज़ इट इज़ छोड़ देंगे तो हमारी जो हाइसिंथ बीन है या कोई भी प्लांट इस तरह से लगा हुआ हो तो वो ख़राब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो अब हम इसको करेंगे कवर, और कवर इस तरह से करेंगे कि साइड से थोड़ी थोड़ी मिट्टी मैं गिरा लूँगी इसके अंदर ताकि नीचे एक लेयर जो है वो मिट्टी की इस तरह से बन जाए। और ऊपर जो है वो मैं जो मुख्तलिफ बैग्स के अंदर स्टोर करती हूँ किचन वेस्ट सब्जियों और फलों के छिलके वो यहाँ पे काम आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये फंगस लगा हुआ है लेकिन ये फ्रेंडली फंगस है। ये हमारे जो डिकम्पोजिशन का अमल है इसको स्टार्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे बैग्स जो हैं वो रखे हुए हैं क्योंकि जो किचन वेस्ट है वो मैं कभी भी बाहर नहीं फेंकती और इसी किचन वेस्ट का इस्तेमाल मैं अपने गार्डन के अंदर करती हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसी किचन वेस्ट के साथ मैं इस ड्रम को दोबारा से भर रही हूँ। क्योंकि अगर आप मिट्टी का कंपैरिजन करें तो इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है वो दोबारा से ड्रम के अंदर फिल करना या मिट्टी का इतना अरेंज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें सब्ज़ियों और फलों के छिलके थे, मूँगफली के छिलके, अंडों के छिलके। अंडों के छिलके ख़ास तौर पर जो है वो कैल्शियम का रिच सोर्स होते हैं। और यहाँ तक इसको बिल्कुल किनारों तक मैं भरूंगी क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बैठती चली जाएगी। और जब ये नीचे की तरफ प्रेस होगी तो आप ऊपर से और इसका किचन वेस्ट डाल सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम तकरीबन 4 से 5 माह के अंदर इसके अंदर एक ज़बरदस्त सी खाद दोबारा से तैयार हो जाएगी। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मिट्टी के हसूल के लिए नर्सरी के फेरे नहीं लगाने पड़े। ये मूँगफली भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खाई जाती है। उसके अलावा विंटर में जो है वो सब्ज़ियों की काफ़ी सारी आपके पास वैरायटी आ जाती है। ख़ास तौर पे फलों में जब वो ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो इस टाइम पे अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होती है। अब ये मैं दूसरा आपको अपनी वेस्ट टैंकी दिखा रही हूँ। इसके अंदर मेरे मॉर्निंग ग्लोरी की जो सीड्स हैं वो भी पक रहे हैं और इसको भी मैं इसी तरीके से करूँगी कि यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ मेरी पनीरी तैयार हो रही है मैरीगोल्ड की। तो यहाँ पे जैसे ही ये सीड्स जो हैं वो मैं हार्वेस्ट करूँगी तो इस पनीरी को मैं यहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दूँगी। और इस पनीरी को लगाने से पहले भी इस साइड से मैंने मिट्टी हटा के यहाँ पे आप देखिए अंडों के छिलके भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो नीचे मैंने किचन वेस्ट डाल के ऊपर जो है वो मैंने ये मैरीगोल्ड के सीड डाल दिए थे। तो अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जब इंशाल्लाह इन फ्यूचर तैयार हो जाएगी तो मुझे बार बार जो मिट्टी का
तरद्दुद है, ख़ास तौर पे जो मेरे बहन भाई शहरों में रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप भी इस तरीके से इसी मटेरियल को इस्तेमाल करके अपनी जो गार्डन है उसके अंदर फ्री में मिट्टी जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जो आपको ताने मिलते हैं ना कि बल्दिया की मुलाजमत कर लें, तो उसका जवाब भी आप इसी तरीके से दे सकते हैं कि देखें हमें तो बाहर से मिट्टी लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, घर से ही हमें मिट्टी जो है वो हमने अपने गार्डन के लिए हासिल कर ली है। तो इसी तरीके से किचन वेस्ट का इस्तेमाल करें, अपनी गार्डनिंग को आसान बनाएँ। और ख़ास तौर पर विंटर में ख़ास तौर पर ज़बरदस्त आपके पास वैरायटी आ जाती है सब्ज़ियों और फलों के छिलकों की, तो उसको बाहर फेंकने के बजाय उसको यूटिलाइज़ करें। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।